मैं हूं विनय सर। आप देख रहे हैं इवान एग्जाम स्टडी पॉइंट। यदि आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और मैं अपने पिछले वीडियो के लिए आप सभी का धन्यवाद देता हूं, जो आप लोगों ने मुझे इतना स्नेह और प्यार दिया, जिससे आप सभी का मैं आभारी हूं। आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आइए हम अब अध्ययन और अध्यापन कार्य शुरू करते हैं। आपने यदि सुपर टेट में ये नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। अर्थात मेरा कहने का मतलब है, यदि आप सिलेबस को नहीं जाने तो कुछ भी नहीं जाने। कोई भी आपको परीक्षा देनी हो, चाहे आईएएस का हो, पीसीएस का हो, सरकार का परीक्षा हो, आप बिना सिलेबस के अधूरे हैं। आप कितना भी ज्ञानवान हो, इससे कोई मतलब नहीं रखता है। यदि आप एक रणनीति के हिसाब से अपने विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूं 100% आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप लोग सिलेबस को डाउनलोड कर ले या हमारे यूट्यूब चैनल से आप संक्षिप्त परिचय यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं कि आपके सुपर टेट में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, कहाँ से आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना नहीं है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। आप हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, सुने और मनन करें। अंत में आप कमेंट अवश्य करें कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। इसके बाद हम आपको इसके आगे वाली क्लास का जो है रणनीति बना करके उसी के हिसाब से आपको अध्ययन करवाएंगे। आइए हम अध्ययन और अध्यापन का कार्य शुरू करते हैं। आइए सुपर टेट के सिलेबस के बारे में संक्षिप्त अध्ययन करते हैं। सुपर टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा सिलेबस 2022 पाठ्यक्रम है इसका, और पाठ्यक्रम के स्तर के बारे में भी हम इस पर चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम में पहले है, आपको पढ़ना है हिंदी भाषा पढ़ना है, हिंदी लैंग्वेज पढ़ना है। दूसरा संस्कृत, हिंदी में जो है आपको व्याकरण पढ़ना है। ऐसा ही नहीं है कि व्याकरण ही से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको साहित्य से भी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। 1 या 2 प्रश्न जरूर ही मिल जाते हैं। आप विगत वर्षों का अगर प्रश्न पत्रों का हल देखें तो आपको उसमें जरूर कुछ ना कुछ साहित्य से प्रश्न मिलते ही मिलते हैं। हिंदी भाषा से आपको 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। संस्कृत भाषा से आपके 10 नंबर के सुपर टेट में पूछे जाते हैं, और प्रत्येक 1 अंक का होता है, जिसमें 10 प्रश्न होते हैं। अंग्रेजी भाषा से आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं सुपर टेट में। ये भी क्या है, 10 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। विज्ञान से आपके जो है 10 प्रश्न आते हैं, और गणित से आपका 20 नंबर का आता है। कितना? 20 नंबर का प्रश्न आता है। इसके बाद पर्यावरण की बात करें। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, इन्वायरमेंट एंड सोशल स्टडी से आपका जो है 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पर्यावरण में नित नए जो करंट अपडेट मिल रहे हैं, जैसे कि किसी स्थान का नाम बदल दिया गया है या किसी नेशनल पार्क का नाम बदल दिया गया है, तो ऐसे ही रिलेटेड प्रश्नों को पर्यावरण के अंतर्गत अध्ययन करना है। जैसे योजनाएं हैं, बहुत सी विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। आगे जो है, यह जो है आपका पाठ्यक्रम जो है, जो 5-6 दिए हुए हैं, हिंदी भाषा है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, गणित है, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन है। यह आपको एनसीईआरटी की
NCERT की बुक से आपको जो 12th तक का पढ़ना है, NCERT की बुक से 12th तक का पढ़ना है। और आगे है मनोविज्ञान का पार्ट है आपका शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल, आपको जो है यह भी जो है 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा है बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, ये भी क्या है 10 अंकों का प्रश्न आपके सुपर टेट में पूछा जाता है। सूचना तकनीकी जो कंप्यूटर पे आधारित होते हैं, ये आपके 5 प्रश्न सुपर टेट में पूछे जाते हैं। जीवन कौशल, ये मनोविज्ञान का पाठ है, ये भी क्या है, इससे भी जीवन कौशल प्रबंधन एवं आवृत्ति से आपके 10 प्रश्न बनते ही बनते हैं। अगला जो है आपका तीसरा जो है यूनिट में आएगा, मैंने डिवाइड करके बांट दिया है कि मतलब क्या क्या है अलग अलग। ये जो है विज्ञान के मनोविज्ञान के जो पार्ट हैं, यह आपके डीएलएड पाठ्यक्रम पे आधारित है। डीएलएड पाठ्यक्रम पर आधारित है। आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो बीटीसी नहीं किया, बीएड वाले सोच रहे हैं कि हमने बीटीसी नहीं किया है तो कैसे ही हम लोगों को जो है इसका अध्ययन हो पाएगा। तो आप हमारे चैनल को ईवान एग्जाम स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम टॉपिक वाइज जो है मनोविज्ञान के पार्ट को हल करवा देंगे। आपको जितने भी प्रश्न सुपर टेट में बनते हैं, हर चैप्टर से आपको जो है प्रश्न बना करके दिया जाएगा आपको, और आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया जाएगा प्रश्न। और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे आपको एक एक करके एक एक पार्ट को हम विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे। और इसके बारे में चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो है आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा। यह डीएलएड पे आधारित है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। आगे है सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं। सामान्य ज्ञान के बारे में जो है आपको अध्ययन करना है, जो नित नए नवीन जो है खोज हो रहे हैं, नई नई घटनाएं घटित हो रही हैं राज्य और केंद्र में, खासकर यूपी में जो किस प्रकार की योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं, इसके बारे में कौन कौन से ऐप हैं, कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर हैं। सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं 30 नंबर का आपका पूछा जाएगा। ये सुपर टेट में जो है 30 नंबर बहुत मायने रखता है सुपर टेट में। 30 नंबर ये और 20 नंबर ये, बाकी हिंदी आपका 20 नंबर का हो जाएगा। हिंदी संस्कृत विज्ञान गणित है ही आपका। आगे है तार्किक ज्ञान मतलब रीजनिंग। रीजनिंग से भी जो है आपके 5 प्रश्न ही आते हैं, 5 प्रश्न आते ही हैं, आप इसका अध्ययन करते रहें। हम बाल मनोविज्ञान अपने ईवान एग्जाम स्टडी के पॉइंट के माध्यम से जो है आपको बाल मनोविज्ञान के संपूर्ण चैप्टर को एक एक करके विस्तार पूर्वक हल करवाएंगे और इसका अध्ययन करवाएंगे। और हर चैप्टर के समाप्ति के अंत में प्रैक्टिस सेट करने का मौका मिलेगा। आइए हम आपके मनोविज्ञान के पार्ट में जो आपके 30 नंबर के होते हैं, 30 नंबर मनोविज्ञान के मतलब शिक्षण कौशल हो गया आपका। शिक्षण कौशल से आ जाएगा आपका 10 नंबर, ये हो गया। जीवन कौशल हो गया, जीवन कौशल से 10 नंबर का आ गया आपका जीवन कौशल एवं प्रबंधन एवं आवृत्ति से। और यहाँ पर आपका आ जाएगा बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान से आपको जो है आपका जो है 10 नंबर, आपका 30 नंबर का प्रश्न जो है ईवान एग्जाम स्टडी पॉइंट आपको सॉल्व करवाएगा। गारंटी देता हूँ कि इससे और अधिक प्रश्न नहीं आएंगे हमारे इस चैप्टर से। जितना आपको पढ़ाया जाएगा वह विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाएगा। आप इसका अध्ययन करेंगे, स्वयं ही जानेंगे कि आपको किस प्रकार का फैक्ट मिल रहा है। यदि आप बाल मनोविज्ञान के अर्थात CDP चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी के जो
पहला टॉपिक पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर बाल मनोविज्ञान से स्टार्ट करेंगे हम, इसके बाद शिक्षण कौशल, इसके बाद जीवन कौशल स्टार्ट करेंगे। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आपको सबसे पहले पढ़ना है वैयक्तिक भिन्नता। वैयक्तिक भिन्नता, वैयक्तिक भिन्नता जो रीट में भी जो है आपके सिलेबस में है। आप रीट की तैयारी कर रहे हो या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो या टेट की तैयारी, की सब में मनोविज्ञान की भूमिका अहम रहती है, इसलिए आपको इसके बारे में डीपली जो है अध्ययन करना है। दूसरा पॉइंट है, आपको अध्ययन करना है मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आपको और भी जो सुपर टेट लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में भी अध्ययन करवाया जाएगा। अगला टॉपिक है आपका सीखने की आवश्यकता की पहचान। सीखने की आवश्यकता की पहचान अगला टॉपिक है आपका। इसी बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन, इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। और सीखने के लिए पांचवा टॉपिक जो आपका है, सीखने के लिए सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। छठवां पॉइंट आपका जो है दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। इसमें आपको जो है विशिष्ट बालक के बारे में जो है अध्ययन करने को मिलेगा, जिसमें समावेशी शिक्षा भी आएगी आपकी, आरटी एक्ट भी, एनसीएफ 2005 का अध्ययन आपको करने को मिलेगा। यदि आप ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुँचे। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप जो है अपने कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।